बंगाल एक समय मुगल साम्राज्य का ही हिस्सा था। बंगाल का अंतिम अधिकारी मुर्शिद कुली खां को मुगलों द्वारा नियुक्त किया गया था, पर समय के साथ साथ मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को मुगलों से लगभग स्वतंत्र कर लिया था। जो कर मुर्शिद कुली खां को बंगाल से मिलता था, उस कर का कुछ हिस्सा वो अपने पास रखता था और बाकी हिस्सा मुगलों को पहुंचा देता था। पर कुछ समय बाद इसने पूरा का पूरा कर स्वयं ही रखना शुरू कर दिया और बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी। वो कहता था कि अगर यूरोपियों को छेड़ा ना जाए तो ये मधुमक्खियों की तरह शहद देते हैं और यदि छेड़ा गया तो काट काट कर घायल कर देते हैं। फिर 1756 से 1757 तक अलीवर्दी कुली खां के नाती सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। सिराजुद्दौला के कुछ विरोधी थे, जैसे शौकत जंग, घसीटी बेगम, मीर जाफर, मनिक चंद, खादिम खां, राय दुर्लभ, अमीर चंद, ये सभी। 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम अंग्रेजों की कंपनी पर कब्जा कर लिया। इस फैक्ट्री पर कब्जा करने के कारण अंग्रेज काफी घबरा गए। फिर ठीक 5 दिन बाद 20 जून की रात को एक घटना घटी। 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फुट लंबे और 14 फीट चौड़े एक कोठरी में बंद कर दिया गया और 2 दिन बाद जब ये कोठरी खोली गई तभी यहाँ सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे, क्योंकि इस कोठरी में ढंग से सांस लेने की जगह भी नहीं थी। इस घटना को इतिहास में काल कोठरी की घटना कहा गया या ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना की जानकारी उन 23 व्यक्तियों में जिंदा बचने वाले हॉलवेक ने दी थी। तब स्थिति देखकर मद्रास से क्लाइव को भेजा गया। क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरोधियों को अपने साथ मिला लिया। तब सिराजुद्दौला को लगा कि अब वो अकेले पड़ रहे हैं। तब सिराजुद्दौला ने क्लाइव के साथ अलीनगर की संधि कर ली, लेकिन क्लाइव लगातार सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र बनाता रहा और ऐसे में ही 1757 में भागीरथी नदी के किनारे आम के बगीचे में प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला की हार हुई और सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर ने कर दी। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना लिया। मीर जाफर को क्लाइव की लोमड़ी भी कहा जाता था। मीर जाफर ने नवाब बनने के बदले अंग्रेजों को 24 परगना बंगाल का क्षेत्र दिया, किंतु अंग्रेजों की सिफारिशें लगातार बढ़ती जा रही थी और मीर जाफर इसे पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, क्योंकि मीर कासिम ने अंग्रेजों से वादा किया था कि वो अपनी सारी सिफारिशें पूरी करेगा। पर अंग्रेजों की सिफारिशें लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे परेशान होकर मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी, क्योंकि मुंगेर में अंग्रेजों का आना जाना कम था और साथ ही मुंगेर में मीर कासिम ने गोला बारूद की फैक्ट्री खोली। परंतु जब अंग्रेजों की सिफारिशें अत्यधिक बढ़ने लगी तो ऐसे में तनाव की स्थिति बनी और मीर कासिम भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गया तथा साथ में मुगल शासक आलम शाह द्वितीय को भी अपने साथ मिला लिया। ऐसे में युद्ध की स्थिति बनी और बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेजों का नेतृत्व मेजर मुन्नो ने किया और दूसरी तरफ सेना का नेतृत्व मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और दोबारा बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। युद्ध हारने के बाद मीर कासिम भाग गया और भटकते हुए मारा गया और शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से इलाहाबाद की संधि की और इस संधि में ही अंग्रेज को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी का मतलब कर वसूलना होता है। बंगाल का नवाब मीर जाफर बना, पर बंगाल का कर अंग्रेज वसूल रहे थे। ऐसे में 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन देखने को मिलता है।